माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, संगीता, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलसी मत किया करो। घर में तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। संगीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए संगीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। योगेश बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। संगीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता। पार्सल लेकर संगीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं। बेटा कहता, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। योगेश खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता। कुछ ही सेकेंडों बाद वह संगीता को आवाज़ लगाता है, संगीता, मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। संगीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। योगेश कहता है, नहीं मिल रही है। संगीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से योगेश की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह योगेश अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। योगेश बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं, इन औरतों को भी कोई काम नहीं, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। संगीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो योगेश से पूछती है कि क्या कर रहे हो। योगेश कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। संगीता तुरंत वह फाइल निकालकर योगेश के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। योगेश उल्टा संगीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुमने काम भी क्या किया है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर योगेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका योगेश को पता नहीं होता। अब माँ और संगीता योगेश को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब योगेश नींद से जागता है तो संगीता को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, संगीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। योगेश फ़ोन निकालकर संगीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आज आएंगी 2-3 दिन में। योगेश फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से योगेश किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ तो फिर से खड़ी होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। योगेश को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएंगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। योगेश चाय बना कर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन संगीता
जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। योगेश माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद योगेश माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से योगेश की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है। काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। योगेश कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। योगेश अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। योगेश ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। योगेश 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि योगेश ने दाल रोटी बनाई है। माँ योगेश से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। योगेश कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, संगीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। योगेश ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। योगेश खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और योगेश से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। योगेश फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लेकर माँ को देता है। इन सब से योगेश के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। योगेश को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह संगीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि संगीता के मुंह पर कभी उसने सिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खाके वह सो जाने पर माँ योगेश को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब योगेश को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब योगेश रूम से जा रहा होता है तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से परेशान हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे योगेश खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह संगीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में जाकर उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी संगीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि संगीता कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था जिससे वह योगेश से छुपकर उसी घर में रह रही थी। योगेश संगीता को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। संगीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। संगीता पूछती है, ऐसा क्यों? योगेश कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए।